Boat covers a distance of 30 km in 1 by 2 hours running downstream. While returning, it covers the same distance in 3 by 4 hours. What is the speed of boat in still water? दिया गया है कि 30 किलोमीटर की दूरी एक नाव 2.5 घंटा में धारा के अनुकूल तय करती है। लौटते समय वही दूरी नाव 3.3/4 घंटा में तय करती है। तो नाव का वेग स्थिर जल में कितना होगा? डिस्टेंस दिया गया है डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर 2.5 घंटा में। का स्पीड क्या होता है? 1 घंटा में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस बाई टाइम, डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस दिया गया है 30 किलोमीटर और टाइम है 2 × 4 = 5, 5 by 2 hours means 30 × 2 by 5। 5 से कैंसिल है तो 5 × 6 = 30, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर ये होगा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। वैसा ही स्पीड इन अप स्ट्रीम निकालेंगे, स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो वही डिस्टेंस है, माने 30 किलोमीटर इन डिस्टेंस है और टाइम कितना लगा है? 3 by 4 मीन्स 4 × 3 = 12, 3 15 by 4 is equal to 30 × 4 by 15, 15 × 2 = 30, 8 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि नाव का वेग स्थिर जल में कितना होगा? फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट speed of boat in still water is equal to 1/2 into downward speed downstream plus upstream। 12 plus 8 20, 1/2 into 20, 10 kilometer per hour। Option E is correct answer। Speed of boat in still water is 6 kilometer per hour। Time taken by the boat in upstream is 4 times the time taken in downstream। Speed of current is, दिया गया है कि स्थिर जल में एक नाव का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल की अपेक्षा 4 गुना समय लगता है। तो करंट का स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा का वेग कितना है? यहाँ दे दिया गया, क्या दिया गया है? स्पीड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड in upstream is equal to distance
traveled in downstream. और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। लेट स्पीड ऑफ बोट इज ए एंड स्पीड ऑफ करंट इज बी। ये 4 गुना समय लगता है ये डिस्टेंस तय करने में। इसको कितना लगता है? स्पीड ऑफ यहाँ का होगा स्पीड ऑफ बोट ए प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी। 4a माइनस 4b इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्पीड ऑफ बोट दिया गया 6, 4 इंटू 6 माइनस 4b इज इक्वल टू 6 प्लस बी। बी को इधर लाएंगे तो होगा माइनस 4b और माइनस बी इज इक्वल टू 6 4 या 24, ये आएगा तो माइनस 24 माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 24 से 6 बाद हो गया माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल। b इज इक्वल टू 18 बाई 5 मीन्स 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3.6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट बी को माने थे स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट इज 3.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Boat can go 20 kilometer downstream and 30 kilometer upstream in 2 hours 20 minutes. Also, it can go 10 kilometer downstream and 8 kilometer upstream in 49 minutes. What is the speed of boat downstream in kilometer per hour? दिया गया है कि एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तथा 30 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल 2 घंटा 20 मिनट में जाती है। यह 10 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल और 8 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल 49 मिनट में जा सकती है। तो कह रहा है कि नाव का वेग धारा के अनुकूल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा डाउन स्ट्रीम। लेट स्पीड ऑफ बोट in downstream is equal to x kilometer per hour and the speed of boat in upstream is equal to y kilometer per hour। तो दिया गया है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 20 डिस्टेंस बाई स्पीड x प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड y ये अब स्ट्रीम है, मैंने धारा के प्रतिकूल है, ये धारा के अनुकूल है। टाइम कितना लगा है 2 घंटा 20 मिनट। 220/60, 20 को हम लोग आवर में बदल दिए तो 60 से डिवाइड कर दिए, मीन्स 21 दिया गया है 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10/x प्लस 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम 8/y। तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 49 मिनट। तो 49 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिए तो 1 घंटा में बदल गया। हमको निकालना है कि ये स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, मतलब x का वैल्यू निकालना है y का नहीं। तो y वाला को कैंसिल कर देंगे,
ये 30 है, ये 8 है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो कट जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 15 से। 4 से मल्टीप्लाई करने से होगा 80 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इज इक्वल टू 7 4 जा 28 बाई 3। 15 से मल्टीप्लाई करने से होगा 150 बाई एक्स प्लस ये 120 बाई वाई इज इक्वल टू 15 से ये 4 हो जा कट जाएगा, 15 4 जा 60 मीन्स 49 बाई 4। ऑन सबट्रैक्टिंग घटाने पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये और ये कैंसिल। 150 से 80 बाद हो गया तो -70 बाई एक्स इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे तो होगा -49 बाई 4 प्लस 28 बाई 3 और -70 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये 4 3 जा 12, 4 3 जा ये होगा -147 प्लस 3 4 जा ये होगा 112 -70 बाई एक्स इज इक्वल टू, इससे ये माइनस हो जाएगा -35 बाई 12 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 35 2 जा 70, एक्स इज इक्वल टू 12 into 2 24 means down speed in downstream, speed of boat in downstream is equal to 24 km/h. Option D is correct answer.